लोड सिक्योर करने से संबंधित रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर सेफ्टी श्रीमान के द्वारा महोदय के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन निकाला गया, निर्देश निकाला गया, जिसकी अप्रूवल रेलवे बोर्ड के मेंबर के द्वारा MM, ML एंड MT के द्वारा महोदय के द्वारा दिया गया था। उस 24 फरवरी 2012 के लेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जब भी कोई गाड़ी, लोड व्हीकल, इंजन स्टेबल होगा किसी स्टेशन यार्ड में, तब स्टेशन स्टाफ के द्वारा जो किए जाने वाले कर्तव्य हैं उसको डिफाइन किया हुआ है पॉइंट नंबर 1 में कि स्टेशन स्टाफ आगे लोड के दोनों एंड पे दो वुडन बेस लगाएगा, 2 चेन लगाएगा आगे और पीछे, और 6 गाड़ी में हैंड ब्रेक आगे और पीछे लगाएगा गार्ड के सुपरविजन में, और यदि गाड़ी में गार्ड नहीं है तो ASM के सुपरविजन में लगाएगा। ये पॉइंट स्टेशन स्टाफ के कर्तव्यों के लिए लिखा हुआ है। इसी पॉइंट में अगला पॉइंट बताया गया है, पॉइंट नंबर 3 में लोको पायलट और ALP के कर्तव्यों के बारे में, कि जब कोई लोको विथ लोड और विदाउट लोड अगर स्टेबल हो रहा है तो ALP को, लोको पायलट को अपने गाड़ी में A9 ब्रेक, SA9 ब्रेक लगाना है, 4 वुडन बेस लगाना है यदि है तो, हैंड ब्रेक लगाना है, लोको शट डाउन करके चालू। मुझे केवल लोको को सिक्योर करने की जिम्मेदारी मिली है, लोड के साथ भी, लोड के बिना। साथियों, 24 फरवरी 2012 का ये लेटर था। GR और SR के मद में स्पष्ट है कि SR ऐसे मद में ही किया जाएगा जिस बारे में रूल स्पष्ट नहीं है, और कभी भी वो GR को सुपरसीड नहीं करेगा। और जब बोर्ड के द्वारा इस संबंध में कर्तव्यों का स्पष्टीकरण दे दिया गया, तब नॉर्दर्न रेलवे में 24 अप्रैल 2012 को एक अमेंडमेंट स्लिप आया सबसे पहले 5/23 में, जिसमें रेलवे बोर्ड के इस रूल को गलत तरीके से प्रोड्यूस करते हुए 6 गाड़ी में हैंड ब्रेक लगाने का जिम्मेदारी ALP को तय कर दिया गया, जो कि ये करने के लिए अधिकृत नहीं थे SR में। क्यों? क्योंकि हमने यहां तो ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, लेकिन साउथ ईस्टर्न रेलवे में कॉमरेड SP सिंह ने इसका ऑब्जेक्शन रेज किया कि लोको पायलट इस समय 2 रूल्स को पढ़ते हुए भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। एक 24 फरवरी 12 कर रहा है, एक अपने यहाँ जो जोन में निकला है उसको, और ये कई COM के द्वारा किया गया। तो इस पे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि एक थके हुए लोको रनिंग स्टाफ से संरक्षा का काम कराना, पुनः काम लेना, ये एक दमनकारी फैसला रेलवे बोर्ड के आदेशों के उल्लंघन में। तब रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर सेफ्टी महोदय ने 7/9/2016 को फिर एक लेटर लिखा COM SER को। ये भी डेट बहुत ही ध्यान रखिएगा साथियों, सेफ्टी एंड AR के लेटर में ही मिलेगा 7/9/16 को। तब उन्होंने बोला कि रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्गत ये जो लेटर है 24 फरवरी 2012 का, ये यूनिफाइड सब्सिडी रूल के अंतर्गत है। इसके अगेंस्ट बोर्ड इंस्ट्रक्शन, जोनल इंस्ट्रक्शन और डिविजनल इंस्ट्रक्शन लागू नहीं होता है। अतः यदि COM SER महोदय को यदि कोई इंस्ट्रक्शन इसमें निकालना है या रूल बनाना है, SR बनाना है, तो वो 24 फरवरी 12 के लेटर के लाइन में निकालना होगा। अब हमारे नॉर्दर्न रेलवे में भी एक चीज हुआ साथियों, 2018 में भी एक JPO बना। उस JPO में हैंड ब्रेक लगाने की जो जिम्मेदारी दिया गया वो CNW शंटिंग स्टाफ को दिया गया, पॉइंट्समैन को दिया गया और ALP को दिया गया, जिसके सबसे आखिरी के लाइनों में पॉइंट नंबर II में लिखा गया कि हैंड ब्रेक जो लगाएगा वो CNW स्टाफ और शंटिंग स्टाफ लगाएगा। ये नहीं है तब पॉइंट्समैन लगाएगा, और जब पॉइंट्समैन भी नहीं है स्टेशन में तब ALP की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। उसमें यह भी बोला कि यदि कोई गाड़ी 2 घंटे से ज्यादा स्टेबल हो रहा है तब उसको हैंड ब्रेक लगाने की आवश्यकता है, जबकि CNW का अपना मैनुअल कहता है कि यदि कोई लोको पायलट इमरजेंसी ड्रॉप करके छोड़ दिया है तो अगले 24 घंटे तक
वो रोल नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा। इसलिए साथियों, इस चीज पे मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैंने अभी जोनल के ग्रुप में डलवा दिया है लेटर सारे, कृपया सभी लोग उसका प्रॉपर विश्लेषण करें और आम लोग को, रनिंग स्टाफ जो आज यहां नहीं आ पाए हैं, उनको इस रूल से परिचित कराएं। अन्यथा